तो अब हम अपनी आगे सरफेस को करेंगे। कल गलती से 11th की वीडियो मिल गई तुम्हें, कोई बात नहीं, आज भेज दिए, उसमें से देख लेना बेटा, है ना। इजी है यूनिट, ऐसे इतनी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कल मैंने तुम्हें उसका जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था कि जो हमारे कोलोइड होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं। तो जो बेटा एक कोलोइडल सोल्यूशन होता है वहाँ पर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट टर्म यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पर हम टर्म यूज़ करते हैं डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम, ये टर्म यूज करते हैं। ठीक है बेटा, अब इसको ऐसे समझो कि जैसे कि मैंने मिट्टी को पानी में घोला, वहाँ हम सोल्यूट और सॉल्वेंट वर्ड कभी यूज नहीं करते क्योंकि वहाँ चीज़ें आपस में घुलती नहीं है। जैसे एक चीज़ दूसरे में फैलती है, डिस्पर्स होती है। डिस्पर्स मतलब बस फैल गए मिट्टी के पार्टिकल, उसमें घुली नहीं है वो अच्छी तरह से। तो जिस चीज़ को हम घोलना चाह रहे हैं, या मैं कहूँ जो चीज़ फैल रही है, वो तो होता है डिस्पर्स्ड फेज, और जिसमें फैल रही है वो होता है डिस्पर्शन मीडियम। मतलब डिस्पर्स्ड फेज इज लाइक दैट ऑफ सोल्यूट एंड डिस्पर्शन मीडियम इज लाइक दैट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अरे बेटा बात समझ में। तो हम यहाँ पर टर्म ऑफ डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम यूज करेंगे बजाय के सोल्यूट या सॉल्वेंट के। ठीक है बेटा, अब देखो बहुत जल्दी से मैं एक चीज़ को बताना चाह रही हूँ क्योंकि छुट्टी होने वाली है, मैं थोड़ा जल्दी से, क्योंकि इजी है, ठीक है, तुम्हें आराम से क्लियर हो जाएगा। देखो मैं तुम्हें इस पेज से ही इसलिए थोड़ा क्लियर कराऊँ ताकि तुम इसको जल्दी भी कर सको। कि देखो ये तुमने इसको नोट कर लिया होगा, इसका मैं तुम्हें फोटो भेज चुकी हूँ। कि देखो ये जो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बेसिस पर, देखो जैसे हमने सॉल्यूशंस में सबसे पहले मैंने तुम्हें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस कराए थे कि 9 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, कि भाई क्या सॉलिड होगा क्या लिक्विड होगा। भाई सॉलिड को हम लिक्विड में भी घोल सकते हैं, वो भी हमने सॉल्यूशन देखा, लिक्विड को सॉलिड में घोल सकते हैं, वो भी हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखा। ठीक है ना, कि सॉलिड लिक्विड गैस तीनों को आपस में अगर हम उनके ऐसे पेयर बनाते चले सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, तो 9 बन रहे थे पेयर्स। ऐसे ही हम 9 टाइप के पेयर्स बना सकते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए, जिसमें से गैस इन गैस वाला जो वहां किया था वो यहाँ नहीं होगा, क्योंकि जब कभी भी हम एक गैस को दूसरे गैस में घोलेंगे वो हमेशा एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, मतलब वो आपस में हमेशा अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, तो वो कभी भी एक कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बन सकता। तो सिर्फ गैस इन गैस वाला पार्ट नहीं है, बाकी सारे हमारे जो 8 टाइप के सॉल्यूशंस थे वैसे ही 8 टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशंस या कोलोइड होते हैं। ठीक है बेटा, तो इसलिए हम इसको, इनके पर तुम्हें थोड़े नाम याद रखने होंगे बेटा, नाम से पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाता है। ऐसे आ जाता है व्हाट इज इमल्शन एंड व्हाट इज डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम इन इट, तो ऐसे तुम्हें ये याद रखने पड़ेंगे। है बहुत आसान, कुछ नहीं है। देखो बेटा यहीं से मैं तुम्हें थोड़ा बताऊं, क्योंकि वीडियो में वैसे ब्लैक बोर्ड पे लिखोगे तो टाइम लगेगा। देखो जब सॉलिड ही डिस्पर्स्ड फेज है और सॉलिड ही डिस्पर्शन मीडियम है, सॉलिड को ही फैला रहे हैं और सॉलिड में ही फैला रही हैं, तो वो उसको हम सॉलिड सोल कहते हैं। उस पर्टिकुलर टाइप के कोलोइड का क्या नाम होता है? सॉलिड सोल। जिसका एग्जाम्पल क्या होता है बेटा, जैसे कुछ कलर्ड ग्लासेस होते हैं, तो उसमें एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड के अंदर ही फैला देते हैं, तो ऐसे कलर से डेवलप हो जाते हैं। कुछ जेमस्टोन्स होते हैं, जेमस्टोन समझते हो, जो ऐसे बेशकीमती पत्थर होते हैं, उसमें भी एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में ही बस फैलाया हुआ होता है। ठीक है, तो जो हमारे सॉलिड सोल होता है उसमें क्या है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों ही सॉलिड होते हैं। ऐसे देखो सोल हम कब कहते हैं, जब हम, देखो यहाँ वैसे ही करा रखा है, देखो मैंने कि ये पहले तीनों हमने डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड 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 के ले ली, एक बार सॉलिड ले लिया, एक बार लिक्विड ले लिया, एक बार गैस ले लिया, फिर तीनों हम यहाँ लिक्विड लिक्विड ले लेंगे, फिर सॉलिड लिक्विड गैस लेंगे, फिर गैस गैस ले लेंगे, फिर यहाँ सॉलिड और लिक्विड ले लेंगे, क्योंकि गैस इन गैस हमेशा ट्रू सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो अब देखो जब हम सॉलिड को लिक्विड में फैलाएंगे उसको कहते हैं सोल, जैसे कि मडी वाटर, मिट्टी वाला पानी। ठीक है, फिर देखो जब हम सॉलिड को गैस में फैलाते हैं, मतलब जब कभी, वैसे ध्यान रखना, जब कभी भी गैस डिस्पर्शन मीडियम होता है, मतलब गैस हमारा मेन है और उसमें दूसरी चीज को फैला रहे हैं, देन इट इज ऑलवेज कॉल्ड एज एरोसोल। उसको हम हमेशा ही एरोसोल कहते हैं। देखो ये भी एरोसोल है और देखो ये भी एरोसोल है, देखो दो जगह ही है गैस डिस्पर्शन मीडियम, तो जब कभी भी गैस डिस्पर्शन मीडियम होगा तो हमेशा उस टाइप के कोलोइड को हम एरोसोल कहते हैं। ठीक है, फिर हम देखें कि जब हमारे क्या है, तीनों ही डिस्पर्स फेज अगर लिक्विड है, तो लिक्विड को जब हम सॉलिड में डिस्पर्स करते हैं, मतलब लिक्विड कम है सॉलिड ज्यादा है, उसको हम जेल कहते हैं। उसको क्या कहेंगे हम?
जेल, जैसे कि जो तुम्हारे जेलीज होती है, मक्खन होता है, ठीक है, बटर है एक तरीके से, तो वो हमारा जैसे चीज है, पनीर है, तो वो सारा हमारा जेल में आता है। ठीक है, जेल में क्या है, सॉलिड मेन है और उसके अंदर हमने लिक्विड को फैला रखा है। ऐसे जब दोनों ही लिक्विड लिक्विड होते हैं उसको हम इमल्शन कहते हैं। मिल्क इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन। मिल्क में लिक्विड फैट्स पानी में डिजोल्व होते हैं। ठीक है, तो इमल्शन में क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों ही लिक्विड होते हैं। ऐसे ही लिक्विड इन गैस फिर क्या कहलाएगा, एरोसोल ही कहलाएगा। जैसे कि जब कोहरा होता है, जब ओस पड़ती है, जब बादल बनते हैं, तो वो सारे हमारे एरोसोल के एग्जाम्पल हैं। ऐसे ही जब गैस को हम सॉलिड में फैलाएंगे उसको हम सॉलिड फोम कहते हैं। जैसे कि फोम वाली रबर होती है, ठीक है, तो उसमें क्या है, गैस के पार्टिकल बीच बीच में घुस जाते हैं सॉलिड के। ऐसे ही जब हम गैस को लिक्विड में घोलेंगे, घोलेंगे क्या, फैलाएंगे, तो उसको हम फोम कहते हैं। काली जैसे जो झाग होते हैं, जब कपड़े धोते हो, बर्तन धोते हो, झाग बनते हैं ना, जो साबुन का झाग है, वो एग्जाम्पल में आता है फोम के। इसमें से देखो 3 इंपॉर्टेंट है, एक तुम्हारा सोल, ठीक है, एक जेल और एक इमल्शन। मतलब मेन इन 3 पर क्वेश्चन आते हैं। सोल का ध्यान रखना है, जो जनरल अगर हम सोचे मिट्टी वाला पानी, सॉलिड फैला हुआ है किसमें, लिक्विड में, वो होता है सोल। और जब लिक्विड लिक्विड में होता है वो होता है इमल्शन। और जब क्या होगा, लिक्विड सॉलिड में होगा, मतलब सॉलिड मेन है, लिक्विड कम है, उसको कहते हैं हम जेल। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो सोल, जेल और इमल्शन, ये 3 इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा। अच्छा, फिर देखो इसके बाद तुम्हारा ये ना कुछ छोटी छोटी टर्म है, कई बार ऐसे बोर्ड में भी इनमें से क्वेश्चन आ जाता है, तो बच्चों को ऐसे मतलब छोटी छोटी बातों पर कई बार ध्यान नहीं देते हैं, इजी पर ध्यान रखना बेटा। ये मैंने देखो यहाँ लिख दी है। जब कभी भी वाटर डिस्पर्शन मीडियम होता है तो हम उसके लिए एक जनरल टर्म एक्वासोल या हाइड्रोसोल भी यूज कर लेते हैं। जब कभी अल्कोहल डिस्पर्शन मीडियम होता है तो हम एल्कोहोसोल भी कह देते हैं उसको। और एयर जब डिस्पर्शन मीडियम होता है तो उसको एरोसोल कहते हैं, वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है बेटा। जब बेंजीन होता है तो उसको बेंजोसोल भी कहते हैं। तो ये कुछ जनरल से टर्म है। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ सोल देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल। ठीक है, कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में आपस में कैसी इंटरेक्शंस हैं, उस बेसिस पर देखो 2 टाइप के सोल होते हैं। एक होता है लायोफोबिक सोल और एक होता है लायोफिलिक सोल। नाम से समझ में आ रहा होगा, फोबिक मतलब डर। तो जब डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के बीच में कोई एफिनिटी नहीं है, कोई उनमें किसी भी तरीके की बंधन बनने के कोई चांसेस ही नहीं है, कोई क्षमता नहीं है, फिर भी बनता है। ठीक है, तो जब लिटिल एफिनिटी, बहुत कम, ना के बराबर, अगर एफिनिटी या बिल्कुल नहीं होती या ना के बराबर होती है, तो जब ऐसा सोल बनता है, कब, व्हेन द इंटरेक्शंस बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स आर वेरी लेस। ठीक है, या ऑलमोस्ट एक तरीके से क्या है, मतलब नेग्लिजिबल। क्लियर। तो सच टाइप ऑफ सोल आर कॉल्ड लायोफोबिक सोल। एंड व्हेन द इंटरेक्शंस बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स आर एक क्वाइट अप्रिशिएबल, मतलब अच्छी खासी होती हैं उनके बीच में अट्रैक्शंस, तब हम उसको कहते हैं लायोफिलिक सोल। तो मेन तो उनके बीच में देखो यही डिफरेंस है। और देखो ऐसे छोटे छोटे हमारे डिफरेंस के पॉइंट हैं कि भाई जो लायो हमारा फिलिक सोल होता है बेटा, उसको ना हम रिवर्सिबल सोल भी कहते हैं। रिवर्सिबल सोल इसलिए कहते हैं कि भाई मान लो किसी तरीके से हमने डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम को एक दूसरे से अलग कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया कि वो बैठ गया नीचे सारा डिस्पर्स्ड फेज, अब फैल भी नहीं रहा है, पर हिला दो उसको, हिला दोगे फिर से बन जाएगा वो, तो उसको हम रिवर्सिबल सोल कहते हैं कि एक बार बिगाड़ भी दें तो वो फिर से सही हो जाता है। पर लायोफोबिक जो होता है उसको हमने एक बार अगर बिगाड़ दिया तो वो फिर से सही नहीं होता है, नॉर्मली हिलाने से सही तो वो नहीं होता है। तो ये रिवर्सिबल सोल्स होती हैं। ये कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। ये बहुत स्टेबल होते हैं, एक बार बन जाएं तो इतनी जल्दी खराब नहीं होते। जैसे अभी बताया, खराब होने को ना प्रेसिपिटेशन, यहाँ आगे एक फिनोमेनन करेंगे जिसमें हम उसको खराब करते हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि दे आर नॉट इजीली प्रेसिपिटेटेड या कोअगुलेटेड भी कहते हैं। समझ रहे हो कि लायो जो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम एक दूसरे के साथ ऐसे फैले हुए स्टेबल हैं, हमने कुछ ऐसा किया कि इकट्ठे होकर नीचे बैठ गए, उस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन या कोअगुलेशन कहते हैं। तो क्योंकि ये बहुत स्टेबल है तो इसकी प्रेसिपिटेशन या कोअगुलेशन जल्दी नहीं होती, और ये क्योंकि ज्यादा स्टेबल नहीं है इसकी प्रेसिपिटेशन और कोअगुलेशन बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, ये बस ऐसे ही हिलाने से ही बन जाते हैं, बट दे रिक्वायर स्पेशल मेथड्स फॉर देयर मेकिंग। वो हम पढ़ेंगे, उन मेथड्स को भी इसी यूनिट में करेंगे। ठीक है बेटा।
ये हाईली हाइड्रेटेड है, मतलब जो इसमें हम डिस्पर्शन मीडियम ले रहे होते हैं उसको अच्छे से घेर लेता है चारों तरफ से। यहाँ जब उसको ये पसंद ही नहीं है, कोई एफिनिटी नहीं है, तो वो अच्छी तरह से नहीं घेर पाता है। ठीक है, और देखो कि इनको हम कई बार मतलब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते, इतने अच्छे से मिक्स हो जाते हैं लायोफिलिक में, पर इनको हम बहुत आराम से अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये सॉल्यूशन बहुत गाढ़ा होगा क्योंकि एफिनिटी आपस में बन जाएंगे अच्छे से, तो हाई विस्कोसिटी होती है, पर इनकी विस्कोसिटी कैसी होती है, बहुत लो होती है। ठीक है बेटा, इसकी सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगी क्योंकि अट्रैक्शन मिल जाएगी। यहाँ पर सरफेस टेंशन उतनी ही होगी जितनी की पहले खाली लिक्विड की थी। ठीक है बेटा, और हमारे ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसमें। एग्जाम्पल में कैसे ध्यान रख सकते हो, देखो जो मतलब नेचुरल मटेरियल्स हैं जो नेचर में मिलते हैं, जैसे कि स्टार्च है, प्रोटीन्स हैं, गम है, जेलेटिन है, ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। इनके जो कोलोइडल सॉल्यूशंस बनते हैं वो लायोफिलिक होती हैं। पर जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, ठीक है, जैसे कि देखो कोई मेटल हो गया, मेटल के सल्फाइड हो गए, जो मेटल के ऑक्साइड्स हो गए, ठीक है बेटा, जो मतलब ऐसे नेचर में तो मिल रहे हैं पर लिविंग थिंग्स में नहीं मिल रहे हैं। जो चीज हमें प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त हो जाती है उनके जो सोल होते हैं वो तो लायोफिलिक होते हैं, और जो प्लांट और एनिमल से प्राप्त नहीं हो रही हैं उनके सोल हमारे लायोफोबिक सोल होते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल।